हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हुदा टेक्निकल पर। तो एवरीवन, इस वीडियो में मैं मिक्सर मशीन को रिपेयर करना सिखाने वाला हूँ। बिल्कुल ज़ीरो से आपको समझाऊंगा कि मोटर के कितने कनेक्शन होते हैं, कौन सा तार कहाँ लगेगा, उसकी स्विच कौन सी होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। फ्रेंड, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं उसको चेक कर लेता हूँ। उसकी मेन लीड को 5 पिन सॉकेट में लगा दिया है। अब उसको चालू करते हैं। तो मैंने बटन चालू कर दिया। देख सकते हो उसमें इंडिकेटर जल रहा है, लेकिन लेकिन चालू नहीं हो रहा। मैंने चेक कर लिया था, चालू नहीं हो रहा है फ्रेंड। देख सकते हैं इंडिकेटर जल रहा है लेकिन चालू नहीं हो रहा है। तो अब उसको पूरा खोलेंगे हम। तो फ्रेंड पहले मैं उसको खोल देता हूँ। दोस्तों, मैं इस स्विच को चेक कर लेता हूँ, ये स्विच खराब है या चालू है। देखो दोस्तों, ये स्विच कंप्लीट है। अगर ये स्विच ख़राब होती तो बल्ब न जलता, लेकिन उसमें कंटिन्यू आ रही है, तो समझ लो ये स्विच कंप्लीट है। ठीक है दोस्तों, अब उसकी मेन लीड चेक कर लेते हैं। मेन लीड के एक सीरीज के एक तार को मेन लीड के एक पॉइंट पर रखेंगे और दूसरे पॉइंट से चेक करेंगे। तो देखो ये बल्ब जल रहा है, मतलब कि एक तार तो कंप्लीट है। अब उस पर रखते हैं तो समझ लो मेन लीड सही है। दोनों पर तो दोस्तों उसकी कार्बन है ही नहीं। देखो ये सिर्फ खाली स्प्रिंग निकली है। देख सकते हैं आप, खाली स्प्रिंग निकली है, कार्बन निकला ही नहीं है। मतलब कि कार्बन की प्रॉब्लम है उसमें। देखो उसमें भी ऐसा ही है, उसमें कार्बन है लेकिन अलग हो गया है। देखो फ्रेंड, ये कार्बन टूट के ख़त्म हो गया है, घिस घिस के। देख लिया। तो अब उसमें हम नया कार्बन डालेंगे। तो मैंने उस मोटर को बाहर निकाल दिया है। अब मैं उसको आसानी से आपको उसका कनेक्शन बता देता हूँ। पहले हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि जिस साइड मोटर का एक तार निकला है वो हमेशा के लिए जूस मशीन में कॉमन का कहलाएगा। मिक्सर मशीन का बात कर रहा हूँ कि मिक्सर मशीन में जो तार हमेशा एक साइड निकला होगा, चाहे वो रेड होगा या वाइट होगा या ब्लैक होगा, वो हमेशा कॉमन कहलाएगा। और दूसरी साइड जो भी तार निकले, चाहे 2 निकले या 3 निकले, वो हाई मीडियम लो के होंगे। अब आपको पहचानना है कि उसमें हाई कौन सा है, मीडियम कौन सा है और लो कौन सा है। लेकिन उसको पहले मैं चेक करने का तरीका आपको बता देता हूँ कि उसको चेक कैसे किया जाएगा। तो सीरीज के तार को ले लेंगे और पहले जो है ना कार्बन के एक तार पर रख देंगे। सीरीज के एक तार को, सीरीज के एक तार को कार्बन के एक तार पर रखेंगे और फिर कॉमन के एक तार पर रखेंगे। देखेंगे कि बल्ब जल रहा है या नहीं। बल्ब जल रहा है तो समझ लो कि इस साइड की कोयल जो है ना वाइट, इस साइड की कोयल बिल्कुल ठीक ठाक है। देखो ये दोनों साइड घूमना चाहिए। देखो दोनों साइड बल्ब जल रहा है, मतलब कि ये कोयल ठीक ठाक है। बॉडी अर्थ भी चेक कर लेते हैं। देखो बॉडी अर्थ भी नहीं है, बॉडी अर्थ भी नहीं है। देख लिया फ्रेंड। अब सीरीज के एक तार को कार्बन पर रखना है और दूसरे जो जिस साइड 3 तार निकले उसको बारी बारी से सीरीज के दूसरे तार से चेक करना है। देखो मैं उस पर चेक कर रहा हूँ, कंटिन्यूटी आ रही है। उस पर चेक कर रहा हूँ, उस पर भी कंटिन्यूटी आ रही है। और उस पर चेक कर रहा हूँ, उस पर भी कंटिन्यूटी आ रही है। मतलब कि ये मोटर कंप्लीट है। खुलासा कलाम के मोटर कंप्लीट है। अब फ्रेंड पता करना है आपको कि उसमें हाई मीडियम कौन सा है। तो उसके लिए आपको मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो मल्टीमीटर को पहले कंटिन्यूटी गेरेज पर रखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ मल्टीमीटर से भी। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज पर रखेंगे फ्रेंड। ठीक है। और फिर बारी बारी से
पहले एक कॉमन पर रख लेंगे, पहले कंटिन्यूटी की एक लीड को कॉमन पर रखेंगे और फिर बारी बारी से सबको चेक करेंगे। उसमें कितनी आ रही है फ्रेंड? 28 आ रही है। ये जो येलो कलर का तार है उसमें 28 आ रही है, उसमें 25 आ रही है ब्लू कलर की तार में बराबर, ठीक है। और उसमें 27 आ रही है। 28, 27 और 25। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा, जिसकी सबसे ज़्यादा रीडिंग आएगी, मतलब कि ये येलो है, उसकी 28 रीडिंग आई थी, ठीक है। तो ये जो है ना लो हुआ, जिसकी सबसे ज़्यादा होगी रीडिंग वो हमेशा लो होगा, तो ये लो हो गया। और मीडियम जिसकी हो गई 25 और 28 के बीच में थी, उसकी रीडिंग 27, तो ये रेड कलर का जो है वो मीडियम हो गया और ब्लू कलर का हाई हो गया। जिसकी सबसे ज़्यादा कम, जिसकी सबसे कम हो वो हमेशा हाई रहेगा और जिसकी सबसे ज़्यादा हो वो लो रहेगा और बीच का मीडियम रहेगा। समझ में, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है फ्रेंड। तो अब मैं मोटर को फिट करके देता हूँ फ्रेंड। फटाफट से उसको मोटर को फिट कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब मैं उसको स्क्रू को लगा देता हूँ फटाफट से फ्रेंड। तो दोस्तों अब मैं उसका कनेक्शन आपको आसानी से बता देता हूँ। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये 3 तार जो है ना हाई लो मीडियम के होते हैं और ये कॉमन होता है। तो मैंने मेन लीड के एक तार को स्विच के अंदर लगा दिया है, आप देख सकते हैं। मेन लीड के एक तार को स्विच के अंदर लगा दिया है। तो अब उसको स्विच के अंदर कौन से तार लगेंगे? हमेशा के लिए तीनों ही लगेंगे, लो हाई मीडियम, क्योंकि कम ज़्यादा करने के लिए यही स्विच यूज़ होती है और तार यही लगेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे ज़्यादा रीडिंग किसकी थी? ये येलो कलर की थी, ठीक है। तो मैं उसको लगा देता हूँ निचले पॉइंट में, ठीक है फ्रेंड। ये थोड़ा ठीक है, ये लगा दिया। और मीडियम किसकी थी? मीडियम ये रेड कलर की थी, ठीक है। तो मैं उसको भी अब लगा देता हूँ और इसको यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। अब बचे 2 तार, मेन लीड का ब्लैक और ये कॉमन। तो ये इस स्विच के अंदर लगेगा। आपको 15 रुपये में मिल जाएगी और आप घर बैठे रिपेयरिंग कर सकते हैं। और अगर कार्य करके पैसे ले जाओगे तो 100 रुपये ले लेगा। इसलिए ध्यान रखें, पहले इस स्विच को चेक कर दे। चेक करने का तरीका आपको मैंने बता दिया है, ठीक है फ्रेंड। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर सकते हैं। तो मेन लीड के कॉमन जो तार था, मोटर का जो कॉमन तार था, उसको स्विच के एक पॉइंट में लगा देंगे। मैंने ये लगा दिया फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड मैंने दोनों तार के कनेक्शन कर दिए। मेन लीड के ब्लैक तार को स्विच के एक पॉइंट पर लगा दिया और कॉमन के तार को स्विच के एक पॉइंट पर लगा दिया। अब बचा इंडिकेटर का तार, तो उसको भी इधर लगा देंगे फ्रेंड। इसको इधर लगाएंगे ताकि पता चले कि स्विच खराब है या नहीं है। अगर स्विच खराब होगी तो ये इंडिकेटर भी नहीं चलेगी, तो आप समझ जाओगे कि ये स्विच खराब हो गई है। अगर इधर लगाओगे तो पता नहीं चलेगा कि स्विच खराब हुई है या नहीं हुई है। तो मैंने इसलिए इस जहाँ मोटर का तार लगाया है, मोटर का कनेक्शन जहाँ किया है वहाँ पर स्विच के तार, इंडिकेटर के तार को लगा दिया ताकि पता चले कि स्विच खराब नहीं हुई है। ठीक है फ्रेंड, अब मैं चालू करके आपको दिखाते हूँ। ये उसको इस तरह लगा देंगे आराम से। अब चेक कर लेते हैं फ्रेंड के देखो फ्रेंड, हो गया फ्रेंड कंप्लीट।
फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू।